हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश्वरी। सबसे पहले दोस्तों, आज आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी दिन हम अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे दोस्तों गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस के बारे में, गणतंत्र दिवस कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो बस यही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी है दोस्तों। ठीक है, आज अपन बात करेंगे 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी। देखो 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? हमारा संविधान क्या हुआ था? हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होगा। आज अपन बात करेंगे बस गणतंत्र दिवस के बारे में कि ये 26 जनवरी के क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, 22 जुलाई को क्या मनाते हैं। आज वही चीजें अपन देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, ड्यूटी से आया था, लेकिन ठीक है वो वीडियो बना लेते हैं। तो अपन बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाया था 26 जनवरी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि कोई उच्च अधिकारी वंशानुगत ना हो। क्या नहीं हो? वंशानुगत। जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो ये इलेक्शन से बनेंगे, ना कि वंशानुगत हो। तो गणतंत्र का मतलब हो गया कि कोई भी अधिकारी, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री है, वो वंशानुगत ना हो, वो इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया गणतंत्र। लोकतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन चलाना ही लोकतंत्र होता है। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन चलाना ही लोकतंत्र होता है। तो अपन बात करें गणतंत्र दिवस की। देखो दोस्तों, हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया था। जबकि लागू होता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950। क्या होता है हमारा संविधान? लागू होता है। तो देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। देखो कैसे कैसे 2 महीने बाद में ये लागू होता है। होता क्या है दोस्तों, अब थोड़ा सा पहले बढ़ते हैं, ये बताऊंगा 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ तो लागू 26 जनवरी को क्यों। अपन थोड़ा सा इधर देखते हैं कि अपना होता है लाहौर अधिवेशन। क्या होता है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों दिसंबर 1929 में। लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें देखो इस दिन क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक होती है अपने राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी होती है, नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या कहते हैं, लाहौर अधिवेशन होता था दिसंबर 1929 में। तो इस समय क्या होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक होती है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या करते हैं, इसी दिन दिसंबर 1929 को ये एक निर्णय लेते हैं कि आज के बाद में हम किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। आज तक जो भी गुलामी थी देख ली, लेकिन आज के बाद में हम अपने स्वाधीनता के अधीन हो जाएंगे, ना किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसी दिन इन्होंने निर्णय लिया था कि अगले, क्यों ये दिसंबर तो चल रहा है, कि अगले महीने के चौथे संडे को अपन, मतलब अगर चौथा संडे आएगा ना, उसके बाद में अपन उसी दिन, चौथा संडे आएगा उसी दिन अपन क्या करेंगे कि इसी दिन 26 जनवरी, उसी दिन होती है 26 जनवरी 1930 को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसी दिन इन्होंने क्या बना लिया था अपना स्वाधीनता दिवस, कह दो चाहे स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। इसी दिन मनाते हैं। और इसी दिन क्या करते हैं, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पे वो तिरंगा फहरा देते। ठीक है, रावी नदी के तट पे क्या कर देते, तिरंगा फहरा देते। अब देखो होता क्या है, लाहौर अधिवेशन कब होता है? दिसंबर 1929 में होता है।
इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी होती है, ये मिलके क्या करते हैं, बोले आज तक जो भी गुलामी थी हमने सहन कर ली, अब हमें बेबस हो गया, अब आज के बाद में गुलामी नहीं देखा जाएगा। तो इस दिन से ये क्या करते हैं कि अब यहाँ इसी दिन शपथ ले लेते हैं कि अगले महीने के चौथे संडे को अपन क्या करेंगे, अपन स्वराज्य की मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। उस दिन उसने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी और 26 जनवरी 1930 को ही रावी नदी के तट पे तिरंगा पहना दिया और अपना पहला स्वाधीनता दिवस मना लिया। इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी, हाँ जबकि आजाद हम 15 अगस्त 1947 को हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 से लेके 26 जनवरी 1930 से लेके और 26 जनवरी आपका 1930 से लेके 1949 तक गुलामी में रहते थे, 47 तक, लेकिन प्रत्येक वर्ष को क्या स्वाधीनता दिवस मनाया 26 जनवरी 1949 से 30 से लेकर 20 साल तक, मतलब 19-20 साल तक इन्होंने कंटिन्यू मनाया, 20 साल तक। तो ठीक है, राय नदी के तट पे पहना दिया। अब हुआ क्या, बात ये आगे कि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसको बनने में समय लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको संविधान को लिखने में लगा। देखो ठीक है, तो अब होता क्या है कि 26 नवंबर को बन के तैयार हो जाता है, तो इसी दिन तो मना लेते हैं संविधान दिवस। किस दिन, इस दिन 26 नवंबर को क्या मनाते हैं अपना, अभी बता दूंगा आगे, संविधान दिवस। इसी दिन तो मना लेते हैं संविधान दिवस। और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर देते हैं, लागू होते हैं तो इस दिन मना लेते हैं गणतंत्र दिवस। इस दिन क्या मनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस मना लेते हैं। और इसी दिन भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद के साथ में 395 अनुच्छेद हो जाते हैं, अपने 22 भाग हो जाते हैं इसी दिन, और 8 अनुसूची होती है, 8 अनुसूची, इन सभी को लेके हमारे संविधान में लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को 395 अनुच्छेद लागू कर देते, 22 भाग होते वो लागू कर देते, 8 अनुसूची होती वो लागू कर देते 26 जनवरी 1950 को ही। अब अगर अपन बात करें थोड़ा सा पहले की संविधान लेकर, मतलब हुआ क्या था उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट। द्वितीय विश्व युद्ध होता है ना 1939 से 45 के बीच। होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होता है, जो द्वितीय विश्व खत्म होने की कगार पे होता है, तो उसके अंदर अपन बात करेंगे लंदन ने ब्रिटेन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो बात करें होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है अपना 1939 से लेके 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध होता है तब क्या होता है कि, तो अगर लंदन है ना, लंदन ने क्या ब्रिटेन पे इतने 15 दिन और रात तक कंटिन्यू इतने बम बरसा दिए थे, 15 दिन और रात में लंदन ने ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन में जब है ना एक विपक्ष की पार्टी थी उस समय, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, और इस लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे क्लाइमेट एटली, क्लाइमेट एटली। ये लेबर पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे क्लाइमेट एटली। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को बोला कि आप हमारा समर्थन कीजिए। ये क्लाइमेट एटली बोले कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आपको गणतंत्र करने के लिए, आपको स्वतंत्र करने के लिए हम सहयोग करेंगे। तो क्लाइमेट एटली के कहने पे हम भारतीयों ने इनका समर्थन किया, और क्लाइमेट एटली ने हमारा जो बात करें हमें स्वतंत्र करने के लिए एक मिशन भेजा। क्लाइमेट एटली ने भेजा था आपके हमारे पास में कैबिनेट मिशन, ये भेजता हमारे पास कैबिनेट मिशन, ये भेजा था कैबिनेट मिशन, भेजा था 1946 में, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। उसमें 3 मंत्री भेजता है, 3 मंत्री भेजता है, जैसे कि एक तो हो गया अपना अलेक्जेंडर हो गया, ठीक है, एक अलेक्जेंडर हो गया, एक अपना होगा वो क्या बोलते हैं उसको, लॉरेंस, और एक अपना हो गया वो अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया, और एक अपना भी तो बताएंगे, ठीक है। तो ये 3 लोग आते हैं, ये 3 लोग आके क्या करते हैं, ये तीनों लोग करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या करेंगे, ये तीनों, अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया, और कौन हो गया, ओ देखो याद नहीं आ रहा, अभी याद आता है, दिमाग को घूम रहा, फिर दूंगा। अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया, और
ठीक है, अभी देखेंगे, याद आ जाएगा। तो ये तीनों लोग आके क्या करते हैं अपने संविधान के अंदर, ये तीनों लोग आके क्या करते हैं अपने संविधान के अंदर ये एक काम करते हैं। एक तो हमें ये बोलते हैं कि आप एक अंतरिम सरकार का गठन कर लो, क्योंकि हम चले जाएंगे ना तो आपको फिर संविधान चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। एक तो अंतरिम सरकार का गठन कर लो, क्योंकि ये आ रहा हमारे पास 1946-47 में, 1951-52 में हमारे इलेक्शन होते थे इतने दिन के लिए, तो 5 साल का समय है ये, इसमें अंतरिम सरकार चलती है। और दूसरा काम क्या बताते हैं कि दूसरा आप अपने संविधान का निर्माण कर दो, दूसरा बताते हैं कि संविधान का निर्माण कर दो आप, तो ये हमें कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लाइमेट एटली था ना, इसने क्या किया कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन 3 आदमी थे, अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया, और क्या था रे अभी आ जाएगा। ठीक है, तो 1940 में अंतरिम सरकार, एक तो अंतरिम सरकार का गठन करते हैं ये तीनों आके, और एक संविधान का निर्माण करने के लिए बोलती है कि आप ये कर लो, ताकि बाद में अगर हम छोड़ के जाएंगे तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ऐसे करके फिर अपने संविधान सभा का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे करके फिर वो संविधान, इसी मिशन के तहत हम संविधान का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे यार एक कौन था, हाँ 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 याद है, क्रिप्स, एक था अपना क्रिप्स। ठीक है, अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया और क्रिप्स हो गया, ऐसे करके अपने इसका गठन कर लिया। इसके बाद में देखो अब बात कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा सा इसके बाद कि सब पैसों को दिलों में लिए बैठे, कि सब पैसों को दिलों में लिए बैठे कुछ लड़कियों के लिए मर बैठे, कि सब पैसों को दिलों में लिए बैठे तो कुछ लड़कियों के लिए मर बैठे, पर न जाने कैसे थे वो लोग जो इस वतन के लिए मर बैठे, जो वतन के लिए मर बैठे। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा, देखो एक तो बात करेंगे 26 जनवरी, एक हो गया 26 नवंबर, एक हो गया 15 अगस्त, एक हो गया 22 जुलाई, एक हो गया 24 जनवरी। इस पे देख ले थोड़ा थोड़ा भाई, वीडियो छोटा बनाएंगे आज। 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाएंगे अपन गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो आज है 75वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, इसके दिन क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, प्लस राष्ट्रपति तिरंगा फहराता है। ठीक है, जो हमारे स्मारक है उनका पूज्य माना जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पे बात करें तो अगर पहली जो पथ यात्रा निकली थी तो 1955 के अंदर, 1955 के दिल्ली के राजमार्ग पे निकली थी। पहली पथ यात्रा कहाँ निकली थी, दिल्ली राजमार्ग पे। ठीक है, ये भी देख लेना आप, 1955 में निकली थी। ठीक है, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, अगर बात करें 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस किसने दिलाई थी, लेबर पार्टी। ठीक है, क्लाइमेट ने 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अपना तिरंगा अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में मनाया जाए 22 जुलाई, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को अपना एक तो राष्ट्रीय गीत, एक अपना होगा राष्ट्रीय राष्ट्रगान, इसको अपनाएगा। राष्ट्रगीत तो है अपना जन गण मन, और ये हो गया अपना वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान वंदे, सॉरी राष्ट्रगीत तो कौन सा है, वंदे मातरम, ये तो है वंदे मातरम, और ये रहेगा आपका जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रगीत लिखा था, राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत। और बात की जाए राष्ट्रगान की तो ये लिखा था अपने रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, वीडियो समझ में आ गया, देख लेना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था, क्यों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, 15 अगस्त 1947 को अपन आजाद हुए थे, उस दिन गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 22 जुलाई 1947 को अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था।
22 जुलाई को ये मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। उसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन, इनको राष्ट्रीय गीत किसके लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।